है। देखिए, दलित सेना की बैठक है। दलित सेना ये राजनीतिक संगठन नहीं, एक सामाजिक संगठन है। और 1983 में जब हमारे बड़े भैया जीवित थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, तो मुझको याद है कि गांधी मैदान में 1983 में दलित सेना का उन्होंने गठन किया। और उस दिन से आज तक उनका नारा था कि यदि दलित पर अत्याचार होगा तो हम सदन में और सदन के बाहर दलितों पर अत्याचार का हम मुकाबला करेंगे। और उस दिन से दलित समाज पर जहां कहीं भी अत्याचार होता है, चाहे दक्षिण भारत में हो, बिहार में हो, मध्य प्रदेश में हो, सभी जगह हमारी पार्टी की टीम, हम लोग का प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक संख्या में हम लोग वहाँ जाएं। अभी जस्ट बिहार में 3-4-5 जगह हुआ, घटना बक्सर में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, पूर्णिया में हुआ, वैशाली में हुआ, नवादा में हुआ। सभी जगह हमारी कमेटी गई और सभी जगह जो दुख दर्द है वो हम लोगों ने उसमें भागीदारी किया। और हमारी डिमांड है दलित सेना की तरफ से कि जहाँ कहीं भी दलित पर अत्याचार हो, पूरे दलित समाज पर जहाँ कहीं भी अत्याचार हो, सरकार उस पर अविलंब हस्तक्षेप करे और मृतक के परिवार को निश्चित रूप से जो बिहार सरकार का डिमांड है उसके आधार पर मृतक के परिवार को मिले और उस परिवार में बिहार सरकार अपनी ओर से सरकारी नौकरी दे। देखिए, दलित सेना, दलित एक ऐसा समाज है, टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है। और अंग्रेज के जमाने से, अंग्रेजों के जमाने से, अंग्रेज के जमाने से पहले से भी पूरे देश में जितना भी चौकीदार और दफादार हुआ करता था वो पासवां समाज का होता था। उसका एक अर्थ है, पासवां का अर्थ है रक्षक। इसलिए आप गांव में देखे हुईगा कि चौकीदार भी, दफादार भी और रखवार भी, हमारे खुद अपने चाचा जी रखवार थे गांव में। तो ये 3 काम पासवां समाज पर था। और पूरी ईमानदारी के साथ हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग और 500 वर्ष पहले से आज तक अपना कर्तव्य निभाते आया। लेकिन दुर्भाग्य है आज कि कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले मैं देखा कि चौकीदार की बहाली जब शुरू हुई तो उसको पासवान समाज से अलग कर दिया गया। यहाँ पासवान चौकीदार समाज की तरफ से काफी धरना भी हुआ, प्रदर्शन भी हुआ। हम लोगों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, पत्र लिखा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। ये हम इस मंच से मांग करते हैं कि चौकीदार, दफादार की जो नियुक्ति हो वो बिहार सरकार पूर्व के तरह पासवान समाज के लोगों को सुविधा दे। देखिए, बगीचा का वही माली अच्छा होता है जिसके बगीचे में सभी तरह का फूल खिले, चाहे बड़ा फूल हो, गुलाब का फूल हो, अड़हुल का फूल हो, गेंदा का फूल हो, वही माली अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से हमारा दलित सेना जो है एक बगीचा है, एक परिवार है। और हमारा प्रयास रहता है, आप लोगों ने, सभी लोगों ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझ पर दोषारोपण नहीं कर सकता है कि जिस किसी का भी टेलीफोन गया हो या जो कई कई घटनाएं घटी हो और उसके दुख और सुख में मैं निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक मैं उसके दुख को, दर्द को मैं प्रयास करता हूं कि समाधान हो। तो इस से दलित सेना एक दलित संगठन है, पूरे देश में संगठन है, बिहार नहीं पूरे देश में संगठन है। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का रीढ़ आत्मा, आपको कही आत्मा है, जैसे प्रत्येक दल में है उसी तरह से दलित सेना हमारे पार्टी का एक अंग है और हमारा परिवार है। दलित सेना अलग, में दलित समाज को मैं अपना परिवार मानता हूँ। जैसे परिवार में आपके 5 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, तो आपका प्रयास रहता है कि हम परिवार को खुश करके रखें। उसी तरह दलित सेना एक संगठन है और उस दलित सेना के हम हेड हैं, इसलिए मेरा प्रयास रहता है शुरू से
और आज भी कि मैं उस समाज में निश्चित रूप से कोई दुख में, सुख में, बीमारी है, इलाज है, मरनी है, हरनी है, मेरा प्रयास रहता है कि मैं सबके दुख सुख में मैं भागीदारी करूं, मैं भागीदारी करूं। लेकिन संभव नहीं है, इतना बड़ा देश है, संभव नहीं है। फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि ये करें। अब आरक्षण है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रूलिंग आया है उसमें क्रिमिनल का है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता थे। आज से तकरीबन 75-76 वर्ष पूर्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा आरक्षण की सुविधा दी गई, दलित के, आदिवासी के लोगों को। उस समय यह था कि सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो लोग समाज में कमजोर लोग हैं उनको आरक्षण की सुविधा दी जानी चाहिए। और आप लोगों को शायद इसमें कम बहुत नौजवान लोग हैं, आज से 50-60 वर्ष पूर्व चले जाइए तो गांव में छुआछूत की भावना थी। एक आदमी दूसरे आदमी से नफरत करता था, शरीर को टच नहीं करता था कि छुआ जाए, ये दलित है। और इस खास करके महाराष्ट्र में और साउथ इंडिया में इसका प्रचलन बहुत है। आज भी साउथ में आप जाइएगा, आज भी दलित समाज के जो लोग हैं, चाय की दुकान पर उसको मिट्टी के बर्तन में चाय दिया जाता है। तो उस समय दलित समाज में जो था, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और छुआछूत की भावना से उसको समान दृष्टि, समान जात में बढ़ावे लाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण की सुविधा दिया। और आज मैं दावे साथ कर सकता हूँ, चाहे सरकार किसी की भी हो, पक्ष की हो, विपक्ष की हो, किसी के औकात नहीं है कि हम लोग के आरक्षण को समाप्त करें। पूरा देश समाज में ऊपर आ जाए, इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। अब पार्टी लाइन बढ़ाइए तो 2024 में हमारे दल को एनडीए गठबंधन के द्वारा एक भी सीट नहीं मिला। फिर भी राष्ट्र हित में, देश के हित में हमने त्याग किया और एनडीए गठबंधन का जहां कहीं भी उम्मीदवार था पूरे देश में हमने समर्थन दिया। अब 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है उसमें हमने भाजपा के लोगों से कहा है कि आप उचित सम्मान हमको दीजिए, हमारी पार्टी को दीजिए, जिसका जहाँ अधिकार बनता है वो दीजिए। और आज से 3 महीना पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की नेशनल कमेटी की बैठक बुलाई थी। उसमें सर्वसम्मति से तय हुआ कि हम 243 सीट की तैयारी करें। और भाजपा गठबंधन, एनडीए गठबंधन से मेरा प्रयास रहेगा कि अब हमारी पार्टी का जो संगठन है, हमारे पास जो जुझारू उम्मीदवार है, जो जीतने वाला उम्मीदवार है, वो सीट आप हमको दीजिए। यदि वो सीट हमको मिला तो ठीक है, यदि नहीं मिला तो चुनाव के 6 महीना पहले हम एक आप लोगों की बैठक बुलाएंगे पूरे देश के लोगों की, और उसमें जो आम सहमति होगी, जो आम राय होगा, उसके हिसाब से हमारी पार्टी अगली विधानसभा के चुनाव में। तो आज की बैठक है, और जो अभी हमारे अवधेश जी कह रहे थे कि पार्टी कमजोर हो गया, दलित सरा कमजोर हो गया। अवधेश जी, दलित सरा कमजोर नहीं होता, दलित कभी कमजोर नहीं होता। दलित गरीब जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है। जब जान लीजिए, दलित की आवाज जब गूंजेगा तो फिर कोई उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोग सब लोग अपने जिला में दलित सरा के संगठन को मजबूत करिए और आपके दुख में, सुख में जहां कहीं भी आप हमको बुलाइएगा। मैं आऊँगा अभी फिर आपके दलित सरा के तमाम जिला अध्यक्ष से मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग प्रोग्राम लीजिए अपने जिला में, और जहां कहीं भी प्रोग्राम मांगिएगा मैं प्रोग्राम में जाऊंगा। और हमारा एक उद्देश्य है कि हमारी पार्टी और दलित सरा जो हमारे पार्टी का रीढ़ है, आत्मा है, वो आगे बढ़े और पूरा दलित समाज, दलित परिवार आगे बढ़े, जिसे कि आने वाला समय भविष्य जो है वो हम लोग के हाथ में सत्ता का चालू मिले, यही हमारी इच्छा है। और यही इच्छा के तहत आज हम लोगों ने बैठक बुलाई है। आप सब लोग पार्टी के संगठन को, दलित सरा के संगठन को
मजबूत करिए, यही हमारे आप लोगों से आग्रह है। बस मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोर से नारा लगा दीजिए। प्रतीक कुमार पाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भूषण आदरणीय श्री रामविलास पासवान अमर रहे, पासवान अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, रामचंद्र पासवान अमर रहे, रामचंद्र पासवान अमर रहे। सेना जिंदाबाद, सेना जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोक शक्ति पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोक शक्ति पार्टी जिंदाबाद।